हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन बताने वाले हैं। कुछ वीडियो आपको साधारण ब्याज के मिल चुके हैं। आज साधारण ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज के भी क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके टेट में भी आता है, सी टेट में भी आता है, लगभग हर एग्ज़ाम में आता है। इसको ध्यान से देखिएगा। आते हैं हम पहले क्वेश्चन में। आपके सामने ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको कायदे से देखिएगा। 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा जनरल तौर पर। आपको पता होगा कि जैसे मान लिया कि जानते थे आप, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं P1 + R/100 की पावर n। ये आप एक जानते हैं, पहले से लगाते हुए चले आए हैं आप क्लास 8 से। फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, P इसको हम लिखते हैं 1 + R/100 की पावर n-1, ये लिखते हैं। तो इससे क्वेश्चन आप लगाते हैं, लेकिन इसे लगाने में कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। कैलकुलेशन में को कम करने का एक आपको नया तरीका आज बताया जाएगा। पहले हम आपको इससे ही बता देते हैं कि कैसे लगता है, और फिर आपको एक ट्रिक से बताते हैं। तो पहले आप इसी सवाल को देख लीजिएगा। जैसे मान लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, P का मान 18,000। अब आपका 1 + R दर होती है, तो ये 10/100, 10/100 हो गया। n आपका यहाँ पर टाइम है, तो 3 वर्ष हो गया, और -1। जब हम इससे लगाते हैं तो क्वेश्चन तो आप हल कर देते हैं। ये आपका हो गया, तो यानी कि 10 और 1 11, 11 में 3 बार करेंगे तो 11 गिरे 121 में 11 का करेंगे तो 11 कम 11 दूनी 22 और 1 23, 11 1 कम 11 और 2 13 बटे आपका कितना हो जाएगा, ये 3 0 -1। जब आप ये लगाते हैं तो 18,000 गुणे इसका इससे होगा, तो 1,000 इसमें से क्या होगा, कम हो जाएगा, तो 331 बटे ये 1,000 इससे और इससे ये तीनों कट गया, तो आपका 18 गुणे 331, 18 के इसमें हम जब गुणा करेंगे तो 18 1 कम 18, 18 3 54, 54 और 1 55, फिर 18 3 54, 54 और 5 59। ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, ए सही है। आप इस तरीके से अभी तक क्वेश्चन लगाते हुए चले आए, लेकिन इसकी एक छोटी सी, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताएंगे, जिससे आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, आइए देखते हैं कि वो क्या ट्रिक है, जान लीजिएगा आप। सबसे पहले जो ट्रिक है वो ये है कि 2 वर्ष के लिए हो, 3 वर्ष के लिए हो, 4 वर्ष के लिए हो, 5 वर्ष के लिए हो, तो करेंगे क्या। अगर 2 वर्ष के लिए है, इसको नोट कर लेना, 2 वर्ष के लिए, फिर आपका 3 वर्ष के लिए, फिर आपका 4 वर्ष के लिए, फिर आपका 5 वर्ष के लिए। अब आप ये देखिएगा, 2 वर्ष के लिए 2:1 करके लिखेंगे, राइट, 2:1। और 3 वर्ष के लिए 3:3:1। फिर आपका आएगा 4:6:4:1, और फिर आपका आएगा 5:10:10:5:1।
ये अनुपात लगा दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, बस खाली एक ट्रिक समझाना थी, इस वजह से लगा दिया। देखिएगा 2 वर्ष के लिए जब भी आए आपको ये ध्यान रखना है, बस खाली इसको ध्यान रखिए, ये अपने आप तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार होगा इसको देखिएगा। जब कभी आपका 2 का तो आप जान जाएंगे कि 2 अनुपात हमें 1 करके लिखना है, ठीक, राइट। अब जब 3 वर्ष के लिए आ जाए तो आप ये देख रहे हैं जो वर्ष के लिए पूछा गया वो पहले लिखे गए हैं, 2 3 4 5 लिखे गए ना, यहीं रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, अभी अभी मालूम हो जाएगा। सबका निकाल सकते हैं, 5 6 7 8 सभी का निकाल सकते हैं, जितना वर्ष पूछा जाए। तो 2 वर्ष के लिए 2 अनुपात 1 है। 3 वर्ष के लिए आपका देखिए 3 पहले लिख जाएगा। अब ये 3 कहाँ से आया, 2 और 1 को जोड़ दीजिएगा 3 और लास्ट में 1, लास्ट में सब एक ही रहेगा, शुरू में वही रहेगा जिसका वर्ष पूछा जाता है। अब देखिए 4 वर्ष के लिए तो 4 पहले लिख दिया, 3 और 3 को जोड़ दीजिएगा 6, 3 और 1 को जोड़ दीजिएगा 4, एक बाद में लास्ट में। 5 वर्ष के लिए निकालिएगा, 5 तो आते ही आता है, 4 6 10, 6 4 10, 4 और 1 5 और 1 होते ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ष पूछा गया शुरू में वही लिख देना है, लास्ट में 1 रखा जाएगा। बाकी हमने आपको आइडिया बता ही दिया है, 3 3 जोड़ेंगे 6, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, लास्ट में 1, 4 6 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, लास्ट में 1, राइट। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं और फिर देखिएगा क्वेश्चन। आप पहला क्वेश्चन देखिए, हम इसी से ही लगा देते हैं, यहीं पे बाद में मिटाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष। तो आपका 3 वर्ष के लिए है तो कितना है, देखिएगा ध्यान से, 3 3 और 1, यही तो है। अब इसमें देखिएगा कितना है, 18,000 गुणे कितना परसेंटेज 10, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया 1800। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1810 बटे ये 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो 180, 3 बार करना है, जितना आता जाए उतना आप करते जाइए। 180 गुणे 10 बटे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया 18। ये 3 बार इसलिए किया है कि आप एक बार समझ लीजिएगा, जो आपको राशि दी गई है, जो परसेंटेज दिया उसका बटे 100 करिए, यहाँ लिख दीजिएगा। अगर 3 वर्ष दिया है तो 3 बार इसको करना है। जब यहाँ पर 1800 आ गया तो 1800 गुणे 10 बटे 100 करिएगा, 180 आएगा, फिर 180 करेंगे। अगर 2 वर्ष के लिए कहा जाता तो इतना ही निकालते, अगर 4 वर्ष के लिए कहा जाता तो फिर अभी हम करते हैं 18 गुणे 10 बटे 100, इतना हो गया। अब जितना ये आया है आपका, तो पहले आया है 1800, दूसरे में आया है 180, तीसरे में आया है 18। इसमें कुछ नहीं करना है, आपस में गुणा कर देना है, बस यही आपका CI आएगा। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 18 तियाँ कितना होता है 5400 प्लस 18 तियाँ 54 यानी कि 540 और प्लस 18, इनको जोड़ दीजिएगा 8 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा 5, और ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। वो तो आप लगा ही लेते हैं, लेकिन इसको आप बहुत ही सरल तरीके से लगा सकते हैं। ये जो मेथड अगर आप सीख जाएंगे तो आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी। फिर आप एक बार समझ लीजिएगा, जितना यहाँ पर मान आता है तो पहले वाले के लिए वो लिख दिया, तो उसका उससे गुणा करेंगे तो इतना आएगा। यहाँ पर अगर चाहिए तो आप लाइन खींच दें, 3 का इसमें गुणा, फिर 3 का इसमें गुणा, 1 का इसमें गुणा, राइट। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन लग गया, जिसका ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही था। दूसरा हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्या है, 8,000 रुपये का 2 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष के लिए हमने अभी आपको बताया है, इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 वर्ष के लिए हो गया 8,000, तो 8,000 गुणे कितना है 5 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 पंचे 40 यानी कि 400। फिर आप करेंगे 400 गुणे 5 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो बराबर 20। बस 2 ही बार करना है क्योंकि 2 वर्ष दिया गया। अगर 3 वर्ष दिया होता तो हम 20 गुणे 5 बटे 100 करते, फिर 4 बार किया होता तो फिर हम आगे और बढ़ते।
तो जितने वर्ष दिया जाए वैसे ही आपको लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इसका 400 इसमें कर देंगे और इसका 20, यानी कि इसका गुणा 400 से, इसका गुणा 20 से, और यही आपका CI होगा। तो ये आपका 800 प्लस 20 और इसको जोड़ देंगे तो 820 रुपया आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं C सही है। लगा लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 8,000 रुपये पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। आप वही मेथड लगाइएगा जो अभी आपको बताया। जब 3 वर्ष के लिए आया है तो 3, ये 1 आपको बताया गया है 3 वर्ष के लिए। अब देखिएगा इसमें भी 8,000 है, तो 8,000 करेंगे गुणे कितना है, 20% है तो 20/100 करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये आपका आ गया 1600। फिर 1600 गुणे 20/100, फिर आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये 320 आ जाएगा। फिर 320 गुणे 20/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, आपका 64 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 बार निकाला गया है 3 वर्ष के लिए, राइट। अब जो निकला है मान, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 1600 और ये 320 और ये आपका 64, यही हमारा गुणा करने के बाद जब हम जोड़ देते हैं वही हमारा CI आता है। 16 तियाँ 4800 प्लस ये 0 लगा देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और प्लस आपका ये 64। ये CI बराबर जब निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 और 6 12 आ जाएगा, और आपका 6 6 12 हो गया, हासिल 1 हो गया, 10 और 8 18 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। तो 5824 आप आंसर देख सकते हैं। 5824 ऑप्शन नंबर A सही है, ये आपका आंसर होगा। इसको लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी इसी में देखिएगा, चौथा लगा देते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपये का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5%। तो देखिएगा 5% 2 वर्ष के लिए, तो आप क्या करेंगे, 2 1 कितना है, ये 600 परसेंटेज 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 30। अब क्या करेंगे, 30 गुणे 5/100, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 3 15, 10 का भाग देंगे तो 1.5। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, 30 कर देंगे और यहाँ पर 1.5 दोनों का गुणा कर देंगे, और जो आपका आएगा योग वही आपका CI होगा। तो 3 दूनी 6 हो गया, प्लस इसका करेंगे तो 1.5, इसको हम जब जोड़ेंगे 61.5, यही आपका आंसर होगा 61.5। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर B आपका सही है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों को जोड़िएगा, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा और वीडियो दे सकें। जब आप लाइक शेयर करते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने 5वां, 6ठा, 7वां 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अभी जो टाइप आपने लगाया था सेम वही टाइप से लगाना है। इसमें 3 वर्ष का भी है, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का भी है। देखिएगा 5वां क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं। इसमें दिया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए 3 और ये 3 और ये आपका 1, यही तो है। अब कितना दिया है, 10,000। तो पहले आप 10,000 लिख लीजिएगा, 10/100 कर दीजिएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आपका कितना आया, 1,000। हमें 3 बार करना है, तो 1,000 गुणे ये 10/100 करोगे, ये 3 जीरो से बराबर कितना आएगा, 100। फिर 100 गुणे 10/100 करोगे, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, 10। जितना आया है उतना ही आप क्या करेंगे, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और इसको जब हम इसको जोड़ के निकालेंगे
तो 3000 प्लस 300 प्लस 10 और इसको जब हम जोड़ेंगे तो 3310 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर है आपका बी, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। इसमें 6,750 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिएगा जरा ध्यान से, 3 वर्ष है, आपको पता है, आपको बताया गया है ये आइडिया। अब देखिएगा कितना है, 6,750, हम गुणे लगाएंगे, परसेंटेज 6×18 और 2 कितना हुआ 20/3 और पूरे के बटे कितना होगा 100। तो आप देख सकते हैं ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 2 का इसमें हम जब गुणा करेंगे तो आपका 450 आएगा। हमें 3 बार करना है तो 450 गुणे 20/3 है और पूरे के बटे आपका 100 है। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3 पच्चे 15 और इसे 15 दूनी कितना आ जाएगा 30। फिर एक बार करेंगे 30 गुणे 20/3 बटे आप करेंगे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 2। अब आपकी ये पोजीशन आ गई है, अब इसमें हमें गुणा कर देना है, ये 450 आएगा, ये आपका 30 आएगा, ये आपका 2 आएगा, यही आपका CI निकलेगा। तो हम इसका गुणा कर लेते हैं, 3 पच्चे 15, 3 चौक 12 और 1 13 प्लस 3 तिरका 9 प्लस ये 2 एकम 2। इसका जब हम गुणा करेंगे तो आप देखिएगा पहले 2 आएगा, 9 और 5 14 होता है, ये 4 हो जाएगा और इसका आपका 1। इतना आंसर आपका आना चाहिए। देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका कितना है, 1442 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन रह गया 4 वर्ष वाला, उसको भी देख लीजिएगा, इसको पहले नोट कर लीजिएगा। देखिएगा 7वां क्वेश्चन आपके सामने हम पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ही अच्छा, 5,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर, अच्छा 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कुछ छूट गया है क्वेश्चन में, लेकिन आप समझिएगा 5,000 रुपये दिया, 10% दिया, 4 वर्ष दिया है। तो 4 वर्ष के लिए जब हमें निकालने का आइडिया जब हमने बताया तो 4 वर्ष के लिए क्या बताया था, 2 वर्ष के लिए तो ये था, 3 वर्ष के लिए आपका ये था, और जब 4 वर्ष के लिए निकालेंगे तो आपका 6, ये 4 और ये 1, यही तो होगा 4 वर्ष के लिए। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम हटा देंगे। जब हम इसको हटा देंगे बाकी छोड़ देंगे, इतने लिखा रहने देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये 5,000 है, गुणे कितना है 10/100 है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बराबर कितना आया 500। अब हम 500 लेते हैं तो 500 10 फिर आपका 100 होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, बराबर कितना आ गया 50। फिर हम क्या करते हैं 50 गुणे 10/100, ये और ये करते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा 5। इतना ही आएगा ना, हाँ 4 के लिए एक और निकालना पड़ेगा, 5 गुणे 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसका इससे भाग देंगे तो 0.5 आएगा। क्लियर। अब आप देखिएगा कि इसको किस तरीके से लगाना, वही आपका 4 दिया है तो चारों में कर दीजिएगा। ये 500 है, दूसरे वाले में 50 है, तीसरे वाले में 5 है और इसमें 0.5 है, सबका गुणा कर दीजिएगा। ये गुणा इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे होता है। तो CI जब आप निकालेंगे तो 4 पंचे 20 यानी कि 2000 प्लस 6 पंचे 30 यानी कि 300, 4 पंचे 20 0.5, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 0.5 तो आने ही आना है। अब आपका इसको जोड़ लीजिएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आपका बी सही है।
अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जितने भी पीछे के वीडियो देखना है आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो मिलेंगे। और टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है टीचिंग एंड लर्निंग के नाम से। टेलीग्राम को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उस चैनल से भी जुड़ जाइएगा और इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा इसको।